दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 27वां दिन है। धीरे धीरे करते करते दोस्तों हम लोग 27वें दिन पर आ चुके हैं। डेली दोस्तों नए चैप्टर के साथ हम इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं, यानी रोज आपको इसमें एक नया चैप्टर पढ़ने को मिलता है और ये जानने का मौका मिलता है कि अगर इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपकी तैयारी किस स्तर तक होगी, आप उसको बड़े अच्छे से जांच परख पाते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों कई सारे सवाल दिए गए हैं, तो अगर आपको इनका सवाल का जवाब आता है तो आप नोट करिए, वरना इस तरह के ढेर सारे सवाल दोस्तों अभी इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपकी अपनी हिंदी की किताब वो आ चुकी है दोस्तों। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, या आप इन किताबों को दोस्तों ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए भी किताब आ चुकी है। जबरदस्त किताब है, शानदार किताब है, परचेज करेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। याद रखो, मार्केट में इन किताबों का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर बहुत सारी किताबें लगी हैं, इसके अलावा और भी किताबें हैं, क्योंकि सब चीज यहां लग नहीं सकता। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और नई नई किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कि कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थक शब्द है। देखिए, अनेकार्थक शब्द में हम पढ़ते क्या दोस्तों, तो अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अनेकार्थक कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों कृष्ण, तो आप सभी जानते हैं कि सर कृष्ण क्या है। आप कहेंगे कृष्ण ये भगवान विष्णु के अवतार का नाम है, विष्णु के अवतार का नाम है दोस्तों, कृष्ण यही तो है। या फिर दोस्तों आप इस कृष्ण के एक और मायने में बताते हैं कि सर कृष्ण का मतलब सर काला भी होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, कृष्ण याद रखेगा, आपने कृष्ण पक्ष भी सुना होगा। एक महीने में दोस्तों दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कृष्ण क्या हो सकता है, एक पक्ष भी हो सकता है। और इसके अलावा याद रखेगा, कृष्ण का तात्पर्य वेद व्यास भी होता है। जी हां दोस्तों, बच्चे नहीं जानते, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना किया था, उनका नाम क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, तो कृष्ण उनको भी कहा जाता है, नाम ही नहीं पता बहुत बच्चों को, तो कैसे जवाब दोगे। ठीक है, तो याद रखेगा, पूछा दोस्तों कि इनमें से क्या अनेकार्थक शब्द है, तो याद रखेगा कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थक शब्द है, आपसे पूछा दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अनेकार्थक शब्द एक गलत हो गया थोड़ा सा। कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थक शब्द नहीं है, यह पूछना चाहिए था, नहीं है। वही मैं भी कर रहा हूं यार कि तीनों ऑप्शन मिल रहा है। तो याद रखिएगा, कृति नहीं होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां क्या होना चाहिए कि कृष्ण का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यह पूछना चाहिए इसको, तब जाके आप इसका जवाब देते हैं कि यार कृति का यहां कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कलुष। आ जाओ बच्चा, जल्दी से बताओ कलुष का तात्पर्य क्या होता है। और पूछा दोस्तों, वैसे आज मैं ढेर सारे सवाल जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 90% सवाल दोस्तों आज नहीं वाले मैं पूछने वाला हूं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, फिर दोस्तों आगे हम और सवालों पे चर्चा करेंगे। तो कलुष का मतलब क्या होता है, सर कलुष का मतलब पाप होता है, इतना तो जानते हैं। ठीक है, और पाप के अलावा दोस्तों कहा जाता है ना कि यार गंदगी को भी दोस्तों कलुष कहा जाता है। कई बार कूड़ा करकट को भी दोस्तों याद रखेगा कलुष नाम दिया जाता है, और याद रखेगा कलंक को भी दिया जाता है। यहां पर जो नया शब्द लिखा हुआ दोस्तों, नया कलुष को नहीं कहते हैं, यह गलत है। बाकी कलुष के कौन कौन से अनेकार्थक है, तो पाप हो गया, गंदगी हो गया, कलंक हो गया, ये सभी दोस्तों कलुष के क्या हो जाएंगे, अनेकार्थक शब्द हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह से लिख रहा है बेला का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा दोस्तों बेला का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो याद रखेगा बेला दोस्तों समय को कहा जाता है। ठीक है, बेला किसे कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं ना किसी मित्र को आना जाना होता है, तो आप कहते हैं कि दोपहर की बेला आ जाओ, मतलब दोपहर के समय आ जाओ, शाम की बेला आ जाओ, रात की बेला आ जाओ, जानू मैं तुमसे रात के बेला में बात करूंगा। ठीक है, बेला मतलब समय। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बेला अवकाश को भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, याद रखेगा, बेला किसे कहा जाता है दोस्तों, अवकाश को भी कहा जाता है। और आप में से कम बच्चे जानते हैं, लेकिन जान जाइए, बेला समुद्र की लहर को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्र की लहर को याद रखेगा, उर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, लहर भी कहा जाता है, तरंग भी कहा जाता है, विच भी कहा जाता है, ये सब भी उसी के नाम है। लेकिन यहां पर जो किला शब्द लिख रहा है दोस्तों, ये किला, ये बेला का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी जो तीनों लिख रहा है दोस्तों, वो बेला के क्या है दोस्तों, अनेकार्थक शब्द हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से पूछ रहा दोस्तों, सारंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सारंग तो दोस्तों याद रखिए, मतलब इतना इसका अनेकार्थक है, हम क्या ही आपसे बताएं। याद रखिए, सारंग दोस्तों कोयल को भी कहा जाता है, सारंग जो मृग दे रहा दोस्तों, मृग को भी कहा जाता है, सारंग दोस्तों घोड़ा को भी कहा जाता है, सारंग
सारंग दोस्तों यहां पर याद रखेगा मछली को भी कहा जाता है, ठीक है, मछली को भी कहा जाता है। सारंग याद रखेगा शेर को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों मयूर को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों जल को भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सारंग दोस्तों आग को नहीं कहा जाता। आग को सारंग नहीं कहते। आग का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आग को क्या कहते हैं? वायु सखा कहा जाता है, हुतासन कहा जाता है, अग्नि कहा जाता है, पावक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्वाला कहा जाता है, ठीक है। ये सब आग के दोस्तों अलग अलग पर्यायवाची हैं। फिलहाल पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यहां पर जो उत्तर दे रहा है दोस्तों ये आग का जो है अनेकार्थक नहीं होगा इसका, बाकी सब सही दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। वर, जी हाँ दोस्तों वर। अब वर का सबसे अच्छा आप जानते हैं दोस्तों, आप कहते हैं वर का मतलब वरदान होता है। भगवान कहते हैं ना मांगो कोई वर हमसे, ठीक है। तो वर का तात्पर्य क्या हो जाता है? वरदान हो जाता है। वर दोस्तों दूल्हा को भी कहा जाता है। वर किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा दूल्हा को, तभी तो कहा जाता है, ठीक है, कि भाई दूल्हा क्या है? वर वधु, वर वधु को आशीर्वाद दीजिए। तो वर माने क्या हो जाता है? दूल्हा, और वधु माने दुल्हन हो जाता है, ठीक है। और वर का तात्पर्य दोस्तों वरण करने योग्य भी होता है, वरण करने योग्य। और जो वरण करने योग्य होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को दूल्हा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर दोस्तों जो शरीर लिख रहा है ये शरीर याद रखेगा वर का नहीं होता है। शरीर को काया कहा जाता है, शरीर को बदन कहा जाता है, शरीर को तन कहा जाता है। दोस्तों ये सब नाम किसके? ये शरीर के नाम है। शरीर को कभी वर नहीं कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए दोस्तों। लिख रहा हेम, यहां दोस्तों हेम का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेगा। हे मत देखिएगा, ठीक है, हे अलग हो जाएगा दोस्तों। याद रखेगा हे है ये घोड़ा को कहा जाता है, याद रखेगा है, ठीक है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये घोड़ा को कहा जाता है। यहां आपसे हे पूछा है, क्या पूछा दोस्तों? हे पूछा है। तो हे किसे नहीं कहा जाता है ये बताना, हे य, ठीक है, हे। आइए हे का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो है सोना, सोना को हे कहा जाता है, सही है। बर्फ को भी दोस्तों हे कहा जाता है। और याद रखेगा इज्जत को भी दोस्तों क्या कहा जाता है? हे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा हे कहा जाता है। यहां जो पर्वत लिखा दोस्तों, पर्वत को हे नहीं कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वत को भूधर कहते हैं, ठीक है। पर्वत को पहाड़ कहते हैं, ठीक है। पर्वत को शैल कहते हैं, पर्वत को शैल कहते हैं। इसी तरह से पर्वत के बहुत सारे नाम, जैसे महीधर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये भी कहते हैं। पर्वत को अचला कहते हैं, क्या कहते हैं? अचला, क्योंकि यह चलायमान नहीं है, एक जगह स्थिर होता है, ठीक है। इसी तरह से अनेक नाम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है रसाल का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? रसाल का अनेकार्थक दोस्तों कौन सा नहीं है? रसाल, ठीक है। आइए रसाल किसे कहते हैं दोस्तों? रसाल याद रखेगा, रसाल दोस्तों जीभ को भी कहा जाता है, रसाल आम को भी कहा जाता है, रसाल रसीला को भी कहा जाता है, और रसाल याद रखेगा ईख को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रसाल का तात्पर्य अमरूद नहीं होता। जी हां दोस्तों, रसाल अमरूद को नहीं कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। जनरली क्या होता है कि पर्यायवाची, समानार्थी और जो समुच्चारित वाले शब्द ये सब आपको आता है, ठीक है। समश्रुत, भिन्नार्थक, ये सब आप उत्तर दे पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? इसी अनेकार्थक में। क्यों? क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रसाल लिख दिया तो आम और ईख दोनों जवाब हो जाएगा। तो एक आपके एक तरह से दोस्तों आपका पर्यायवाची भी तैयार होते चल रहा है, इसको अवश्य याद रखिए, कहीं गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है तीक्ष्ण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तीक्ष्ण का दोस्तों अनेकार्थक कौन सा नहीं है? तीक्ष्ण माने क्या होता है? तीक्ष्ण माने वैसे तो तीखा को भी कहा जाता है, तीखा को भी कहा जाता है, हालांकि तीखा को तिक्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तिक्त भी कहा जाता है। आइए तीक्ष्ण दोस्तों तेज को भी कहा जाता है, तेज को दोस्तों द्रुत भी कहा जाता है, द्रुत, ठीक है, द्रुतगामी ट्रेनें, तेज चलने वाली, ठीक है। और तीक्ष्ण याद रखिए ये धारदार को भी कहा जाता है। किसे? धारदार को भी कहा जाता है। तीक्ष्ण याद रखेगा ये प्रचंड को भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो लहर लिख रहा दोस्तों, लहर को नहीं कहा जाता तीक्ष्ण, लहर को क्या कहा जाता दोस्तों? इसको ऊर्मी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्मी कहा जाता है, ठीक है, या विच कहा जाता है। ये लहर का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अज, अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अच्छा अज दिया तो ठीक है, अद्य देता तो क्या हो जाता दोस्तों? अद्य का तात्पर्य आज होता है। अद्य किसे कहते हैं? आज को कहते हैं। और अज का दोस्तों कौन सा होगा, कौन सा नहीं है, ये पूछा, कौन सा नहीं है, जवाब ये पूछा है। आइए अज किसे कहा जाता दोस्तों? वैसे मुख्य रूप से अज कहा जाता है बकरा को, ठीक है। अज किसे कहा जाता है दोस्तों? अज बकरा को कहा जाता है। अज दोस्तों याद रखेगा बकरा को कहा जाता है। अज मेष को भी कहा जाता है। मेष राशि का नाम भी दोस्तों क्या है? अज है, ठीक है। क्योंकि मेष राशि का जो सिंबल है वो चिन्ह क्या दोस्तों? बकरे का ही चिन्ह होता है ना, भेड़ का।
तो याद रखेगा अज यहां पर इसकी वजह से हम भेड़ भी कह सकते हैं और अज राशि को भी कहा जाता है। अज याद रखेगा वृद्ध को नहीं कहा जाता है, अज वृद्ध को नहीं कहा जाता है, वृद्ध को जीर्ण कहा जाता है। वृद्ध को क्या कह सकते हैं दोस्तों? जीर्ण। जीर्ण माने वैसे पुराना भी होता है, जीर्ण का तात्पर्य मुख्य रूप से क्या होता है? पुराना भी होता है, लेकिन यहां भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि वृद्ध को अज नहीं कहा जाता है, उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है ईड़ा। जी हाँ दोस्तों, ईड़ा नहीं है, ईडा कर लीजिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिए पहले, ईडा। जी हाँ दोस्तों, ईडा। ईडा का समानार्थक कौन सा? नहीं, अनेकार्थक नहीं दोस्तों, तो याद रखेगा ईडा, ईडा, ईडा कह दे, चाहे दोस्तों ईला कह दे। ठीक है, नहीं ईला अलग होता है। ठीक है, आप सेंस पकड़िए पहले। यहां पर ईला दोस्तों याद रखेगा, ईला कहीं लिखा हुआ मिल गया ना, तो ईला याद रखेगा। ईला किसे कहते हैं? ईला सरस्वती जी को भी कहा जाता है, सरस्वती को भी कहा जाता है, ईला वाणी को भी कहा जाता है, और ईला धरती को भी कहा जाता है। तीनों को कहा जाता है ईला। ठीक है, वही चीज यहां पर दोस्तों लिख रहा है, ये ईडा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ईला ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ईडा नहीं सुना। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेगा, यहां पृथ्वी को भी कहते हैं ईला। ठीक है, और गाय को भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती को भी कहा जाता है, सरस्वती को भी कहा जाता है। ठीक है, वाड़ी को भी कहा जाता है ईला। ठीक है, धरती को भी कहा जाता है ईड़ा, धरती को भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा को नहीं कहा जाता। याद रखेगा, चंद्रमा को ईला नहीं कहा जाता। याद रखेगा, यहां हम बात करें दोस्तों, ईला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ईला। छोटी ई करिएगा, बड़ी ई मत करिएगा। ईला, ईला चंद्रमा को नहीं कहा जाता है। याद रखेगा, अच्छा सवाल हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, लिख रहा है आत्मा का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आत्मा का अनेकार्थक शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, आपको बताना है। आइए नोट करते हैं दोस्तों, पहले लिखते हैं यहां पर आत्मा। आत्मा का अनेकार्थक क्या होता है? अब देखिए, जनरल बच्चा क्या समझेगा कि आत्मा हृदय को भी कहा जाता है, जबकि गलत जवाब दोस्तों, यानी इस सवाल का सही जवाब है आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? आत्मा का तात्पर्य जीव होता है। आत्मा दोस्तों सूर्य को भी कहा जाता है, और आत्मा याद रखेगा अग्नि को भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आत्मा का तात्पर्य यहां हृदय नहीं है। आत्मा का तात्पर्य यहां पर हृदय नहीं होता। बाकी जो तीनों है दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों आत्मा कहा जाता है। जो पंचतंत्र वाले पंच तत्व होते हैं ना, वो सभी दोस्तों आत्मा में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है उर्मी। ये तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि उर्मी दोस्तों किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से उर्मी कहा जाता है दोस्तों लहर को। किसे कहते हैं? लहर को। इसके अलावा उर्मी कहा जाता है दोस्तों, याद रखे, दुख को भी कहा जाता है, और दुख को कहा जाता है तो पीड़ा को भी कहा जाता है, पीड़ा को कहा जाता है तो कष्ट को भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब हो जाएगा, लेकिन यहां पर याद रखेगा अंग नहीं होगा दोस्तों। उर्मी अंग को नहीं कहा जाता, उर्मी अंग को नहीं कहा जाता, यह आपके लिए गलत हो जाएगा। उर्मी का अनेकार्थक शब्द अंग नहीं है। बाकी जो तीनों दिया दोस्तों आपके सही जवाब हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अक्ष का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं दोस्तों, ये आपको बताना है। आइए लिखते हैं, अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, अक्ष लिखा है ना, अक्ष आंख को भी कहा जाता है, अक्ष आंख को भी कहा जाता है। इसके अलावा आंख को याद रखेगा अक्षी भी कहा जाता है और चक्षु भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, चश्म भी कहा जाता है, इसी से चश्मा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अक्ष दोस्तों रथ को भी कहा जाता है। ठीक है, रथ को भी कहा जाता है। और अक्ष जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों? झुकी हुई है। इसका मतलब क्या है? यही धुरी तो है, यही धुरी की बात हो रहा है ना। तो याद रखेगा, यहां जो शिविर लिख रहा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। शिविर इसका अर्थ नहीं होता है, अक्ष का अर्थ शिविर नहीं होता, ये कोई अनेकार्थक शब्द नहीं है, और यही दोस्तों आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है केतु का अनेकार्थक शब्द नहीं है। किसका दोस्तों? केतु का। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों केतु की। तो केतु याद रखेगा, केतु ऐसे मुख्यतः कहा जाता है झंडा को। किसे कहते हैं दोस्तों? झंडा को। झंडा को याद रखिए पताका भी कहा जाता है, और झंडा को ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, केतु कहा जाता है ज्ञान को भी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान को भी कहा जाता है, और केतु चमक को भी कहा जाता है। और केतु दोस्तों एक ग्रह विशेष भी है, याद रखेगा, राहु केतु। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा केतु नाम का एक राक्षस भी है। ठीक है, यह भी है। लेकिन कछुआ दोस्तों याद रखेगा, कछुआ नहीं कहा जाता, कछुआ को कच्छप कहते हैं। कछुआ को क्या कहते हैं दोस्तों? कछुआ को कच्छप कहा जाता है, याद रखेगा। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, कछुआ वाला जो अवतार लिया था, ठीक है, उसे कच्छप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि केतु का अर्थ कच्छप या कछुआ नहीं होता है, यही तात्पर्य है। ठीक है,
आगे बढ़िए, लिख रहा पर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पर का दोस्तों अनेकार्थक कौन सा नहीं है? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर माने क्या होता है दोस्तों? पर माने दूसरा होता है, पर धन इच्छा, दूसरों की इच्छा, ठीक है। इसके अलावा पर पराया को भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पर का तात्पर्य दोस्तों ऊपर भी होता है, और पर पक्षियों के पास भी होता है, उनको पंख भी कहा जाता है, ठीक है। उसको पंख भी कहा जाता है। आप कहते हैं कभी कभी टोन भी मारा जाता है कि ज्यादा पर निकल गया, काटना पड़ेगा पर तुम्हारा, मतलब ज्यादा उड़ने लगे हो, तात्पर्य होता है। तो पर से तात्पर्य, यहां पर का मतलब दोस्तों नीचे नहीं होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा अक्षर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अक्षर का दोस्तों अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है बताइए? तो अक्षर दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखिए। अब आपके सामने लिख रहा धर्म हो गया, ब्रह्म हो गया, अंक हो गया और मोक्ष हो गया, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। अक्षर दोस्तों धर्म को भी कहा जाता है, बच्चे नहीं जानते हैं। अक्षर ब्रह्म को भी कहा जाता है, लेकिन अक्षर याद रखिए अंक को नहीं कहा जाता। अक्षर मोंक को भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अक्षर की बात कर रहा, अंक को अक्षर नहीं कहते। अंक अक्षर नहीं होता है। लोगों को पढ़ने में भले लगे कि भाई अंक क्या है, अक्षर, अक्षर नहीं होता है, ठीक है। अंक गिनती होती है, अक्षर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह गलत जवाब है, और ज्यादातर बच्चे दोस्तों इसका जवाब अगर परीक्षा में आ जाए ना तो हमेशा लोग गलत ही जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा कटक का अर्थ कौन सा नहीं है? किसका दोस्तों? कटक का अर्थ दोस्तों कौन सा नहीं है? कटक का मुख्य अर्थ क्या दोस्तों? कटक का अर्थ होता है सेना। कटक किसे कहा जाता है? सेना को, या कटक दोस्तों समूह को भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कटक शिविर को भी कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, शिविर को। इसके अलावा कटक याद रखेगा, ये समुद्र जो होते हैं ना, समुद्र के अंदर दोस्तों कटक पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, समुद्री कटक के बारे में सुना होगा, समुद्र के अंदर भी दोस्तों इस तरह के कटक मिलते हैं। तो याद रखेगा, फिलहाल कटक का तात्पर्य कीट नहीं होता है, याद रखेंगे। कीट का अर्थ नहीं होता दोस्तों कटक, या दोनों एक दूसरे का अनेकार्थी में नहीं आते हैं, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अर्क, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे अच्छा जवाब क्या दोस्तों? अर्क। आप बार बार पढ़े हैं कि अर्क सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य को महिलाएं अर्क भी देती हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखेगा अर्क विष्णु को भी कहा जाता है, जी हां दोस्तों, अर्क विष्णु को भी कहा जाता है, और अर्क इंद्र को भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों को होता है, लेकिन अर्क मेघ को नहीं कहा जाता। मेघ का मतलब हो गया बादल, और बादल का मतलब क्या हो गया? जलद, जलद, नीरद, तोयद, जितने द वाले आते हैं ये सब मेघ के पर्यायवाची होते हैं। ये इंद्र, विष्णु और सूर्य किसके हैं? इसका अनेकार्थक क्या दोस्तों? ये अर्क के अनेकार्थक के अंतर्गत आते हैं, यानी अर्क के कई सारे अर्थ होते हैं, वो आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी तो हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार सी बैच है, देखिए भरोसा करिए, अगर आपको एक क्लास पढ़ के मजा आ रहा है ना, तो आप सोचो कि कितना मजा आएगा जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। और डेली जब 2 घंटे की क्लास आपकी चलेगी, आधे घंटे में आपको इतना अच्छा फील हो रहा, 2 घंटे की अगर डेली क्लास आपको मिले, 3000 सवालों पर चर्चा हो जाए, तो फिर मजा कितना आ जाएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों, विश्वास करिए। आइए आप क्लास को ज्वाइन करिए, इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से जिस तरह से आपको हिंदी का बैच दिया गया है, इसी तरह से अलग अलग विषय का फाउंडेशन बैच मैं बना रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं। बहुत जल्द वो सारे बैच भी आ जाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। किताबें भी अब तो आ गई, तो किताब भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लिख रहा दोस्तों दक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दक्ष का दोस्तों अनेकार्थक कौन सा नहीं, ये बताइए। दक्ष, ठीक है। अब दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनका नाम था प्रजापति, प्रजापति दक्ष, ठीक है, उन्हें भी कहा जाता है। और दक्ष याद रखेगा, अब यहां मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र का नाम है दोस्तों दक्ष, ठीक है। इसके अलावा दक्ष का मतलब होता है चतुर, या दक्ष का मतलब होता है कौशल। जैसे आपसे कहा जाता है ना, जैसे आप कहते हैं कि मैं लिखने में बड़ा दक्ष हूं, मतलब मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो मैं लिखने में बहुत दक्ष हूं, या मैं गाड़ी चलाने में बहुत दक्ष हूं, मेरी दक्षता है। दक्षता मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब कौशल, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दक्ष का मतलब द्वार नहीं होगा, दक्ष का मतलब दोस्तों द्वार नहीं होगा। ये द्वार, ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी की जो 3 पॉइंट दिए गए दोस्तों, वो सब के सब क्या हैं? वो अनेकार्थक हैं, उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है तम शब्द का अनेकार्थक शब्द है। तम का दोस्तों तात्पर्य क्या होता है? इसी तम से दोस्तों बना है तमीचर। तमीचर, तमीचर किसे कहते हैं दोस्तों? तम में चरने वाला, यानी राक्षस को कहा जाता है। तो तम दोस्तों अंधेरा को कहा जाता है, तम दोस्तों पाप को भी कहा जाता है, और तम का मतलब अज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो अज्ञान
को भी दोस्तों तम कहा जाता है। यहां प्रकाश दोस्तों इसका विपरीत हो जाएगा, यह आपका गलत जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। बाकी के जितने दिए जा रहे दोस्तों वो आपके गलत जवाब हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। लिख रहा पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पति का दोस्तों अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये बताइए। ठीक है, तो पति परमेश्वर होता है, जान ही रहे, तो परमेश्वर हो गया तो ईश्वर भी हो गया। पति दूल्हा को भी दोस्तों पति कहा जाता है, जाहिर बात है हमारा दूल्हा है, हमारे पति हैं। पति स्वामी को भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पति पुरुष को नहीं कहा जाता। पुरुष तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति हर किसी का पति तो नहीं हो सकता ना, इसलिए पुरुष दोस्तों जो यहां पर लिखा है ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। पुरुष का तात्पर्य नहीं होगा यहां पर पति, बाकी जो दिए गए दोस्तों वो सब सही दिए गए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा नग का अनेकार्थक नहीं है। नग का अनेकार्थक दोस्तों कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा नग पर्वत को भी कहा जाता है। कई सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा नाग, पर्वत को नाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नग याद रखेगा सूर्य को भी कहा जाता है, और नग का मतलब नाग होता ही है, मतलब सर्प यानी सांप तो होता ही है। ठीक है, तो ये तीनों तो अर्थ होते हैं दोस्तों। नग का मतलब हाथी नहीं होता। हाथी का एक बढ़िया सा बता दूं आपको, हाथी का तात्पर्य गयंद होता है। हाथी कुंजर को भी कहा जाता है, कुंजर, हस्ती, गयंद, ये सब दोस्तों हाथी के हैं, शब्द हाथी से संबंधित हैं। बाकी नग का तात्पर्य हाथी नहीं होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाइए। लिख रहा अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अंबर का दोस्तों अनेकार्थक शब्द नहीं है। अरे धरती सुनहरी अंबर नीला, तो अंबर नीला मतलब क्या हो गया, आकाश नीला है। ठीक है, आकाश हो गया। और अंबर दोस्तों याद रखेगा अंबर वस्त्र को भी कहा जाता है, तभी तो आप पीतांबर में दो प्रकार पढ़ते हैं, एक पीत धन अंबर पीला वस्त्र धारण करने वाला, एक पीतांबर पीले आसमान को भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा उसीलिए यहां पर आकाश और वस्त्र दोनों हो सकता है। और अंबर दोस्तों बादल को भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। लेकिन अंबर का तात्पर्य दोस्तों यहां प्रकाश नहीं होता है, अंबर का तात्पर्य प्रकाश नहीं होता है। ये जो ऑप्शन दिया दोस्तों आपका गलत ऑप्शन दिया है, उसको आप सुधार लीजिए, सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है। आपको बताना दोस्तों किसका अर्थ पतवार है। ठीक है, क्या पूछा दोस्तों, फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, आपको बताना दोस्तों पतवार किसका अर्थ है। ठीक है, दे दिया सही ना, ठीक, एक में कुछ गड़बड़ कर दिया, एक छोटा। ठीक है, लिख रहा है वर्ड का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, वर्ड का, वही मैं कहूं 23 नंबर और 25 नंबर आ गया। वर्ड का अनेकार्थक दोस्तों कौन सा नहीं है, तो वर्ड रंग को भी कहा जाता है, वर्ड अक्षर को भी कहा जाता है, और वर्ड शब्द को भी कहा जाता है, यानी लेटर वर्ड को भी कहा जाता है। यानी चाहे आप लेटर कहिए उसको भी वर्ड कहते हैं। ठीक है, और यहां वर्ड कहेंगे तो इसको भी दोस्तों याद रखेगा, वर्ड कहेंगे तो इसको भी दोस्तों क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। लेकिन वर्ड का तात्पर्य वर्णन करना नहीं होता। वर्ड का तात्पर्य ध्यान देंगे वर्णन करना नहीं होता। बाकी के ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके सही उत्तर हैं, उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिख रहा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा किसका अर्थ पतवार है। तो पतवार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा पतवार किसका, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार याद रखेगा कर्ण को कहा जाता है। अब कर्ण को कहा जाता है तो कर्ण के साथ साथ दोस्तों कान भी हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मतलब क्या होता है, कान भी होता है। तो याद रखेगा यहां फिलहाल आप कर्ण कहिए, कान लिख करके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहां पर, तो याद रखिए स्टार लगा दीजिए, सवाल में थोड़ा गड़बड़ फील हो रहा है। लिख रहा है इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का तात्पर्य क्या होता है, मूक बाधिर विश्वविद्यालय देखा होगा या सुना होगा। मूक माने होता है गूंगा, मूक माने क्या होता है दोस्तों, गूंगा को कहा जाता है, जहां से आवाज न निकले उसे मूक कहा जाता है। अब देखो जब मूक है यानी गूंगा है, उसका मतलब दोस्तों चुप भी हो जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना एकदम कहां मूक बैठे हो, मूक मतलब क्यों शांत बैठे हो, क्यों चुप बैठे हो, शांत नहीं। ठीक है, और मूक का तात्पर्य जो लिख रहा है विवश, याद रखेगा मूक का तात्पर्य दोस्तों यहां शांत भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मूक का तात्पर्य यहां विवश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां शांत में भी दोस्तों थोड़ा सा मुझे डाउट फील हो रहा है। फिलहाल याद रखिए मूक में आप विवश को टिक करिए दोस्तों, मेरे हिसाब से विवश ही होना चाहिए, क्योंकि विवश के लिए मैंने मूक शब्द नहीं सुना है। ठीक है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, आपको बताना दोस्तों कौन सा शब्द। अब देखिए अलग टाइप का दे दिए सवाल, पूछा है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी दोस्तों नहीं है, सिर्फ उसके बारे में बताइए। आइए देखते हैं, देखिए कर दोस्तों कर अनेकार्थी होता है। कर दोस्तों हाथ को भी कहा जाता है। ठीक है, और कर
टेक्स्ट को भी कहा जाता है, टेक्स्ट को भी कहा जाता है। वर्ड दोस्तों अक्षर को भी कहा जाता है और वर्ड रंग को भी कहा जाता है, ठीक है। लज्जा दोस्तों अनेकार्थी शब्द नहीं। अर्क आपने पीछे पढ़ा कि अर्क सूर्य को भी कहा जाता है, अर्क इंद्र को भी कहा जाता है, अर्क विष्णु को भी कहा जाता है। तो आपको क्या उत्तर मिला कि जो लज्जा शब्द है ये अनेकार्थक शब्द नहीं होता। देखिए हर शब्द अनेकार्थक थोड़े होता है, अनेकार्थक वह शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं अर्क लिखा है तो अर्क के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे होता है ना कनक लिख दिया। अब आपको भी पता है कि कनक दोस्तों सोना को भी कहा जाता है, कनक सोना को भी कहा जाता है और कनक धतूरा को भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं दोस्तों, तब दोस्तों उसको अनेकार्थक कहते हैं। नहीं तो अनेकार्थक हम क्यों कहते हैं उसे, अनेकार्थक थोड़े कहते तब, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अक्ष का अनेकार्थी क्या होता है, तो अक्ष का धुरी होता है। पृथ्वी अपने धुरी पर है या अपने अक्ष पर टिकी है या अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है या अक्ष पर झुकी है, ये एक ही मायने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अंबर, अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों अंबर, और अंबर में हमने क्या पढ़ा कि अंबर दोस्तों वस्त्र को भी कहा जाता है, अंबर आकाश को भी कहा जाता है और अंबर बादल को भी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों पीछे पढ़ा गया तो इसको समझिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये अनेकार्थक शब्द है। और आपसे पूछा दोस्तों कि कौन सा अनेकार्थक शब्द चुनिए, बाकी के जो 3 दिए उनका अनेक अर्थ नहीं होता, उनका जो अर्थ है वो फिक्स है, उसके अनेकार्थक नहीं होते, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है सुधा, सुधा का अनेकार्थक क्या दोस्तों, तो याद रखेगा सुधा। वैसे जनरली ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि सुधा अमृत को कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों सुधा अमृत को भी कहा जाता है, सुधा दूध को भी कहा जाता है और सुधा जल को भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिए, सुधा अनेक अर्थ में दोस्तों यूज किया जाता है, तो इसको आप याद रखेगा, के बहुत सारे अर्थ हैं। इसीलिए दोस्तों आपको समझा रहा हूं कि इसी तरह से सवाल आपसे जब परीक्षा में आता है ना तो आप समझ जाओ, ठीक है। एक एक सवाल आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त होती है और स्पेशल क्लास है, रोज दोस्तों हम लोग चैप्टर चेंज करते हैं। जिस तरह से आज हम लोग अनेकार्थक शब्दों पे चर्चा किया गया, आगे की क्लास में दोस्तों मैं और भी टॉपिक लेके आऊंगा, जैसे पर्यायवाची आने वाला है, समश्रुत भिन्नार्थक आने वाला है, तो रोज हम लोग चैप्टर चेंज करेंगे। बस इतना ध्यान रहे, संधि समास जैसे हमने 2 पार्ट में किया, जब रस छंद अलंकार आएगा तो वहां भी मैं पार्ट 2-2 कर दूंगा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाए। तो जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा हो जाकर एक बार देख लें वीडियो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों जो यूट्यूब पर आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, और अगर किताब परचेज करेंगे भाई तो किताब तो सीधा आपके घर जाएगी। और ये जबरदस्त किताब है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नितिन सर आपका दिमाग मिल जाता तो मजा आ जाता, कि अब खरीद लो, दिमाग न मिल गया तो बताना, ठीक है। जबरदस्त किताब है, परचेज कीजिए, अच्छा फील होगा, ठीक है। और अच्छा लगा दोस्तों, दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, अन्यथा जिस दिन आपका दिल कहेगा कि नहीं आज लाइक करने की जरूरत है सर को, तब आप लाइक करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।